बहुत से लोगों की समस्या रहती है कि हम नर्सरी से जेट प्लांट लाते हैं और जेट प्लांट की सभी पत्तियां जो है झड़ जाती हैं, पूरी स्टेम ही रह जाती है, बाकी पत्तियां नहीं रहती हैं। तो इसके क्या कारण है, इसको कैसे सही किया जा सकता है, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि ऐसी कौन सी चीज हम डालेंगे जिससे जेट प्लांट हमारा हेल्दी ग्रोथ भी करता रहेगा। वैसे तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसमें किसी भी ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन है तो सकुलेंट वेराइटी का प्लांट। तो रेनी सीजन में इसके साथ में ऐसी समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं कि पत्तियां जो है झड़ जाती हैं और पूरी स्टेम भी बचती है और बाद में स्टेम भी काली होकर सड़ जाती है। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज हम जानेंगे कि अगर हम नर्सरी से कोई भी जेट प्लांट लाते हैं छोटा बड़ा, तो उसकी पत्तियां क्यों झड़ जाती हैं जब हम उसको रिपोर्ट करते हैं या अपने गार्डन में रखते हैं, और ऐसे कौन से सुझाव मिले जिससे कि हम अपने जेट प्लांट को बचा पाएं, क्योंकि जेट प्लांट बहुत सी जगहों पर बहुत कॉस्टली भी मिलते हैं। और जब प्लांट कॉस्टली रहता है तो सभी सोचते हैं कि एक प्लांट से कई सारे प्लांट बन जाएं, लेकिन कुछ ही दिन में जब तक हम उसकी कटिंग लगाएंगे उसके पहले ही वो पत्तियां झड़ाना चालू कर देते हैं। उसके बाद में वो प्लांट हमारा डेड हो जाता है। अब मैं सबसे पहली बात आपको बताती हूँ, आप भी जब भी नर्सरी से जेट प्लांट लाते हैं या आपके पास में जेट प्लांट है, जेट प्लांट की कटिंग लगाई है, तो आप उस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट में रखिए। जैसे कि मेरा प्लांट दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर सनलाइट में ही रखे रहते हैं। जब प्रॉपर सनलाइट मिलती है तो इनमें फंगस लगने की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है। तो गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो, आपको जेट प्लांट को प्रॉपर एक ही जगह पर रखना है जहाँ की डायरेक्ट सनलाइट लगती हो। मेरे प्लांट प्रॉपर डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं और काफी अच्छे हेल्दी भी ग्रोथ करते रहते हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, 4-5 दिन पहले पत्तियां जो है सिकुड़ गई थी। अभी आप देख सकते हैं काफी अच्छी थिकनेस हो गई है और इनके जो है हार्ड हो गई है। पहले जो है पत्तियां सिकुड़ गई थी तो इनकी पत्तियों को पकड़ने पे थोड़ा सा स्पंजी टाइप लगता था, लेकिन अभी एकदम टाइट पत्तियां हैं। तो अगर पानी की कमी होती है तब भी प्लांट पर असर पड़ता है। तो सबसे पहली बात कि आपको इनको प्रॉपर सनलाइट में ही रखना है। जेट प्लांट को आपको किसी प्रकार का शेडी प्लेस बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। दूसरी बात, जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं तो थोड़ा सा मेच्योर प्लांट लें। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरीके के हेल्दी प्लांट लें जिनकी ब्रांचेस थोड़ी सी थिक हों। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं जो कि मैंने आपके साथ में रिपोर्ट किए हैं किसी न किसी वीडियो में। तो इस तरीके के थोड़े से थिक प्लांट लें। जो इस तरीके के प्लांट होते हैं, इस तरीके की ब्रांच होती हैं या ऐसी न्यू ब्रांच होती है, ऐसे प्लांट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। भले कितने भी ज्यादा उसमें ब्रांच हो, लेकिन आपको ऐसे लेगी प्लांट नहीं लेना है। ये तो मेरे गार्डन में तो चल जाएगा, लेकिन जो नया नया प्लांट लगाते हैं उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल होता है। अगर आपके गार्डन में एक से ज्यादा जेट प्लांट है तो आप कितने भी कहीं से भी जेट प्लांट ले आइए, बहुत आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ला रहे हैं तो आप थोड़ा सा मेच्योर प्लांट लाएं, जो इसकी मेन ब्रांच जो है थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 3, जब भी आप जेट प्लांट लेकर आते हैं तो वो किस सॉइल में लगा हुआ है उस चीज का आपको ध्यान रखना है और उसी हिसाब से आपको उसमें वाटरिंग करनी है। जैसे कि मेरा ये प्लांट है जिसको मैंने पॉली बैग में लगा कर रखा हुआ है, ये नॉर्मल सॉइल है, मेरे गार्डन की सॉइल में लगा हुआ है। नर्सरी में जो प्लांट मिलते हैं अधिकतर ऐसे ही रहते हैं, लेकिन कुछ प्लांट जो होते हैं जो पुणे वैरायटी के रहते हैं उनमें रेड सॉइल रहती है, या जो इस तरीके के पॉट में लगे होते हैं उनमें प्रॉपर ही रेड सॉइल ही होती है अधिकतर। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। रेड सॉइल जो होती है बहुत जल्दी गीली भी हो जाती है, बहुत जल्दी सूख भी जाती है, तो उसमें आपको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, तो आपका जेट प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेगा। और प्रॉपर सनलाइट में रखना है, ये चीज तो आपको भूलना नहीं है कि आपको जेट प्लांट को प्रॉपर सनलाइट में रखना है। और मिट्टी अगर थोड़ी सी सूख भी जाएगी तो दिक्कत नहीं है, आप उसमें पानी डाल दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 2-4 दिन तक लगातार सूखती रहे, तब जो है उसकी लीफ जो है नीचे गिर जाती हैं। 2 तरीके से लीफ गिरती हैं। सबसे पहला काम कि जब आपका प्लांट में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा तब उसकी लीफ गिरेंगी जेट प्लांट की और खाली डंडी ही बचेगी। और दूसरा मैं आगे आपको बताऊंगी। तो तीसरी बात यही है कि आपको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। जेट प्लांट में जितने ही अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, पत्तियां ग्रीनिश रहेंगी, हरी भरी रहेंगी, पौधा हेल्दी रहेगा, फ्रेश दिखाई देगा। चौथी बात कि जब हम जेट प्लांट लेकर आते हैं, अगर ब्लैक सॉइल में लगा हुआ है, हमको किसी पॉट में लगाना है, रिपोर्ट करना है, तो किस तरीके की सॉइल बनाएं, तो आप जो है प्रॉपर 50% गार्डन सॉइल 50% सैंड का यूज करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पास में सैंड कम है तो आप ऐसा करिए, अगर हल्की सॉइल बनाना चाहते हैं तो 10% कोकोपीट ले लीजिए और 90% आप सैंड ले लीजिए। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, तो आपका जेट प्लांट कभी भी नहीं मरेगा, ना ही फंगस लगेगा, कुछ भी नहीं होगा।
या आप देखरेख कर सकते हैं तो प्रॉपर गार्डन सॉइल में भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, मैंने दिखाया था कि ये रैंडमली कटिंग लगाई गई थी और ये कटिंग आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चल रही है। तो ये मेरा पॉली बैग था, किसी प्लांट का था, प्लांट जो है खराब हो गया था, मैंने निकाल कर फेंक दिया और जब मैं कटिंग लगा रही थी तो कटिंग काटते टाइम मुझे ये पॉट दिखाई दिया, उसी में मैंने ये कटिंग लगा दी। अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रो हो रही हैं। तो आप प्रॉपर गार्डन सॉइल में, जो आपके गार्डन की सॉइल है, पानी बहुत ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, ऐसी सॉइल में आपको कटिंग लगा सकते हैं तो लगा लें। प्लांट बहुत ही हेल्दी रहता है क्योंकि सैंड जो होती है उसमें किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, तो सैंड में आपको किसी प्रकार का पोषक तत्व मिलेगा नहीं, तो इसके कारण से पत्तियां उतनी ज्यादा ग्रीनिश दिखाई नहीं देंगी। आपको मैं ये प्लांट दिखा रही हूँ, ये आपको देखने पे पता चल रहा होगा ग्रीन नहीं है क्योंकि इसकी जो है सॉइल जो है प्रॉपर इस तरीके के ग्रेन्यूल्स टाइप है। ये जो कंस्ट्रक्शन सैंड में जो वेस्टेज निकलता है वो है, उसमें लगा के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां इस तरीके से हैं। और ये जो प्लांट मैंने आपको बताया है, जो कटिंग लगी हुई है, ये सॉइल में लगी हुई है जो कि हमारे गार्डन की मिट्टी है। तो आप इसकी ग्रीनरी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है और पत्तियां भी बहुत अच्छा साइज है पत्तियों का, बहुत ही हेल्दी प्लांट है। अब यहाँ पर ये पॉट देख सकते हैं, रेड सॉइल में लगे हुए जेट प्लांट की कटिंग है जिनकी मैं टोपियरी बना रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ भी काफी अच्छी हो रही है और ये कटिंग से लगे हुए हैं और प्रॉपर रेड सॉइल ही है, रेड सॉइल है। और थोड़े से जो मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन सैंड के जो वेस्टेज के पार्टिकल्स रहते हैं वही हैं, तो उनको मिलाया और रेड सॉइल है। तो आप रेड सॉइल में भी लगा सकते हैं, लेकिन रेड सॉइल में अच्छा भी है और खराब भी है कि बहुत ज्यादा बारिश होती है तो मिट्टी एकदम चिपचिपी रहती है, लेकिन जैसे ही बारिश के बाद धूप निकलती है तो मिट्टी बहुत आसानी से सूख भी जाती है। अब हम जानेंगे दूसरा पॉइंट कि हमारे जेट प्लांट जो हम नर्सरी से लेकर आते हैं उनकी पत्तियां क्यों झड़ जाती हैं। एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि अगर पानी की कमी हो जाएगी, बैलेंस नहीं रखेंगे आप वाटरिंग, तो जो है जेट प्लांट की पत्तियां सिकुड़ के और धीमे धीमे पीली होकर झड़ जाएंगी। दूसरी कंडीशन में अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे, जैसे कि ये सॉइल है आपको गीली दिख रही है या आप ओवर वाटरिंग नहीं कर रहे हैं, टेरेस पर रखा हुआ है और बारिश का पानी बार बार गिर रहा है, तो उससे जो है प्लांट हमारा नीचे से डैमेज होता है, मतलब कि फंगस लगता है, जिसके कारण भी पत्तियां झड़ने लगती हैं जेट प्लांट की और स्टेम भी खाली बच जाती है। वो जो स्टेम रहती है वो इस तरीके से ओनली स्टेम्प रह जाती है और जो भी पत्तियां रहती हैं झड़ जाती हैं और धीमे धीमे स्टेम भी काली हो जाती है और पूरी ही नीचे से सड़ जाती है। हमको पता भी नहीं चलता है, हमको लगता है कि शायद स्ट्रेस में है, रिपोर्टिंग शॉक में है, इसलिए जो है जेट प्लांट की पत्तियां झड़ रही हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जेट प्लांट है बहुत हार्डी प्लांट, लेकिन उसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। मैंने आपको बताया सबसे अच्छा सॉल्यूशन, आप सॉइल मिक्स अच्छा बनाइए, बेल्डन सॉइल बनाइए, पॉट का ड्रेनेज अच्छा रखिए और तीसरी बात कि आपको सनलाइट प्रॉपर देनी है। अगर प्रॉपर सनलाइट रहेगी जेट प्लांट में तभी जेट प्लांट आपका हेल्दी ग्रोथ करेगा। अब मैं आपके साथ में इसका सॉल्यूशन बताती हूँ कि क्या ऐसा करें जिससे कि आपके जेट प्लांट हेल्दी ग्रोथ करते रहें। आपको मेरे हाथ में जो स्पून दिख रही है उसमें ये ब्लूइश कलर का, स्काई ब्लू कलर का पाउडर दिखाई दे रहा है, थोड़े से ग्रेन्यूल्स टाइप में है लेकिन ये पाउडर है, ये है फंजीसाइड, जो कि हमारे पौधों में अगर फंगस लग जाता है तो उससे जो है राहत देता है। तो इस फंजीसाइड को हम यूज करेंगे अपने पौधों के लिए। सबसे पहले लेंगे एक गिलास, उसमें ये फंजीसाइड डालेंगे, छोटा सा गिलास है और इसमें फंजीसाइड डाल के नॉर्मल वाटर हम डाल देंगे। अगर 1 लीटर पानी है तो आप 1 टेबल स्पून के करीब फंजीसाइड का यूज कर सकते हैं। ये जो है ये है साफ का फंजीसाइड। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप यही फंजीसाइड यूज करें, आपके पास में जो अवेलेबल हो वो यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको परचेस नहीं कर सकते हैं तो आप जो है हल्दी पाउडर का या दालचीनी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। ये मुझे 100 रुपीज में मिला है। और ये बनने के बाद में अब इस फंजीसाइड को आप अपने पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। स्प्रे बोतल में भर लें। अगर 1 लीटर पानी है जैसे मैंने बताया तो आप 1 टेबल स्पून के नॉर्मल 1 टेबल स्पून, आप जो है कम भी हो सकता है, उसको डालकर और अच्छे से स्प्रे बोतल में भरकर और अपने जेट प्लांट की पत्तियों पर अच्छे से स्प्रे कर दें। बहुत अच्छे से स्प्रे करना है तो स्प्रे भी हो जाएगा और नीचे साइड भी उसके ड्रॉप जो है गिर जाएंगे, जिससे कि अगर नीचे किसी प्रकार का फंगस लगने का चांस रहेगा तो वो भी नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा जो है फंजीसाइड या फफूंदनाशक है। अगर आपके पौधों में किसी प्रकार का फंगस अटैक हो रहा है, नीचे से जो है जेट प्लांट नीचे से फंगस लग जा रहा है, पत्तियां झड़ जा रही हैं, तो आप इसका स्प्रे करिए या जो है आप रूट जोन में इसको डाल सकते हैं। अगर मिट्टी गीली है ऐसी कंडीशन में आप इस पर इस तरीके से
स्प्रिंकल कर दीजिए थोड़ा सा, जिस प्रकार का आपका प्लांट हो उस हिसाब से स्प्रिंकल करके, और थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर नीचे कर दीजिए। और नाम के लिए एकदम थोड़ा सा वाटरिंग करिए, बहुत ज्यादा आपको मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है, एकदम थोड़ा सा वाटरिंग करिए, जिससे कि ये जो हमने फफूंदनाशक फंजीसाइड डाला है ये घुलनशील हो जाए और धीमे धीमे जड़ों को मिलने लगे। और यदि मिट्टी इस तरीके से ड्राई है तो आप इसको जड़ों में डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि एक प्रकार का कीटनाशक है। अब बात आती है कि आपको इसको यूज कितने बार करना है, तो आप इसको मंथली 2 बार यूज करें, 15-15 दिन पर आप इसका यूज करें। और यही नहीं है कि आप इसको जेट प्लांट पर ही यूज करें, आप इसको किसी भी प्लांट पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे छिड़काव कर सकते हैं तो करें, या फिर पत्तियों पर जो है नहीं कर पा रहे हैं स्प्रे, तो आप जो है जड़ों में फटाफट से डाल दें। और यदि आपके पास में फंजीसाइड नहीं है तो सभी के घरों में हल्दी तो जरूर ही होती होगी, हल्दी को आप लीजिए और इस तरीके से आप स्प्रिंकल कर दीजिए जड़ों के साइड में, एकदम रूट में नहीं करना है, रिंग साइड में आपको स्प्रिंकल करना है और सिंपल जो है इसकी गुड़ाई कर देना है, बस इतना ही करना है। या आप जो है जिस तरीके से मैंने फंजीसाइड को मिक्स किया है लगभग ½ टेबल स्पून के करीब, वैसा ही आप मिक्स करके पानी मिक्स करके इस पर स्प्रे कर सकते हैं पत्तियों पर, तो उससे भी आपके पौधे बहुत ही अच्छे हेल्दी रहेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक है ये, जो हमारा घरेलू नुस्खा है, तो ये एक बार में असर नहीं करेगा, आपको इसको 3 से 4 बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, जेड प्लांट अगर आपके गार्डन में मर जाता है, रुकता नहीं है, तो आप इन चीजों को अप्लाई करिए, मिट्टी से लेकर सनलाइट से लेकर वाटरिंग तक और जो है छिड़काव तक सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका जेड प्लांट कभी भी नहीं मरेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।